देखिए हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का काम से जानते हो क्या होता है? नाम ही है टेलीस्कोप में एक वर्ड है टेली, जिसका मतलब होता है डिस्टेंट। डिस्टेंट मतलब दूर का, ठीक है। और एक वर्ड है स्कोप, जिसका मतलब होता है टू सी, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस मटेरियल का, जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप क्या है? इट्स अ डिवाइस यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा उसको देखने के लिए आप जो यूज करेंगे डिवाइस, उसको टेलीस्कोप कहेंगे। और माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या पढ़े थे? नामी था माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रो मीन्स छोटा हो गया। छोटी वस्तु को देखने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे वो क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। एक टेलीस्कोप है, एक है माइक्रोस्कोप। छोटी वस्तु को देखने के लिए जो डिवाइस यूज की माइक्रोस्कोप था। और माइक्रोस्कोप में आपको दो पढ़ाए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट बिना सिंपल पढ़े हुए कंपाउंड समझ नहीं पाओगे, इसलिए सिंपल पढ़ाना पड़ा। फिर टेलीस्कोप को दो भाग में बांटा गया है। जिसे आप लोग पढ़े थे माइक्रोस्कोप को दो भाग में बांटे थे, टेलीस्कोप भी दो प्रकार का होता है। एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, देखोगे। एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप और एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मतलब एक टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग है और एक क्या है? रिफ्लेक्टिंग। दो नाम इसका दिया गया है अलग। एक मिनट, ये दोनों को रिफ्रैक्टिंग में डालोगे। और एक तीसरा आपको पढ़ना है, वो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दो तरह का है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दो काइंड का होता है। रिफ्रैक्टिंग telescope is of two kind. First is terrestrial telescope and second is astronomical telescope, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दो प्रकार का होता है, एक टेरेस्ट्रियल एक एस्ट्रोनॉमिकल। जबकि रिफ्लेक्टिंग इसके बाद पढ़ना है। चलिए देखो आगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर हम सबसे पहले काम करेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे और लास्ट में इस पर आएंगे, ठीक है। बेटा सुनो, लिखना कैसे लिखो ना? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज यूज्ड, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो इट इज यूज्ड टू सी, इट इज यूज्ड टू सी heavenly body. It is used to see heavenly body like sun, stars, moon, etc. Like sun, stars, moon, etc. फिर इसी में लिखोगे पैराग्राफ चेंज करके, द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज सो फॉर्म्ड, द फाइनल इमेज सो फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, द फाइनल इमेज सो फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, ठीक है। फुल स्टॉप। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पर। सबसे पहले
देखिए कल जो पढ़ाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सेम वैसा ही फिगर बनेगा इसका, बट यहाँ पर एक बस डिफरेंस रहेगा। क्या आपको अपने आप समझ में आएगा फिगर में? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह यहां भी एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक क्या होता है आईपीस, यहां भी होगा। तो यहां भी दो लेंस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा वो किसकी ओर होगा? ये होगा टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की होगा। और आईपीस किसकी ओर होगा? आईपीस होगा टुवर्ड्स आई। ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर, वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर क्या था? छोटा था। यहां उल्टा इसका होगा, मतलब एपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? लार्ज। जबकि यहां पर क्या होगा? एपर्चर इसका छोटा होगा। एपर्चर ऑफ आईपीस इज स्मॉल, मींस आईपीस का एपर्चर छोटा होगा जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस का एपर्चर क्या होगा? बड़ा होगा। इसका उल्टा होगा। कल आपको पढ़ा था ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? आईपीस। ठीक है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, मतलब दोनों के कंपेयर में इसका थोड़ा बड़ा होता है। किससे? मतलब स्लाइटली ये बड़ा होता है इससे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। आईपीस का फोकल लेंथ छोटा होगा जबकि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होगा। आईपीस का एपर्चर छोटा होगा, ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होगा। ये सब कुछ डिफरेंस है जिसको ध्यान रखिएगा। तो फास्ट लिखिए, आगे बढ़ेंगे। हो गया? सब कुछ सेम, जो कल पढ़ा है बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। थोड़ा सा अंतर क्या है उसको समझाएंगे हम, लेकिन उससे पहले आप जानिएगा टेलीस्कोप का एक्चुअल में काम क्या होता है। सिंपल समझा रहे हैं, नोट नहीं करना है, सिखाने की पर्पस है। वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का काम क्या होता है और वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप से कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप हम पढ़ाए थे। माइक्रोस्कोप ने क्या किया था? माइक्रोस्कोप ने एक मान लो ये आई है, आई का ये कॉर्निया है और देखिए क्या रेटिना है ना, ये मान लो कि एक लाइन दी एक्सिस मान लो है लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस यूज हुआ उसका। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर छोटा था तो आप पढ़े माइक्रोस्कोप ने क्या किया? माइक्रोस्कोप ने ऑब्जेक्ट का साइज को बड़ा कर दिया था। ऑब्जेक्ट साइज को बड़ा कर देगा तो अभी एंगल स्मॉल बन रहा है ना, अभी एंगल स्मॉल बन रहा है तो इसका इमेज भी क्या है? स्मॉल बन रहा है, ये इमेज का साइज हो गया। ऑब्जेक्ट को हम बड़ा कर देंगे, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा कर दिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा कर दिए तो ऑब्जेक्ट बड़ा कर देंगे तो इसका विजुअल एंगल बढ़ गया ना, तो बोलो इमेज का भी साइज बढ़ गया ना। इसका मतलब कि माइक्रोस्कोप ने ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाया था। ठीक है, माइक्रोस्कोप ने क्या किया? ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा दिया था। ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट जहां है वहीं है, बस ऑब्जेक्ट के साइज को वहां पर बढ़ा दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट वहां पर कहां पर रखा हुआ था? लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे आप सबसे बड़ा से बड़ा दे सकते हैं, फिर भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इमेज को कहां बनाना है? आपको उसी डीप पर और बड़ा बन जाएगा इमेज। इमेज बड़ा बनेगा तो उसका आपको इमेज, जब ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा यहाँ पर तो उसका इम्प्रिंट भी आपका रेटिना पर बड़ा बनेगा। लेकिन टेलीस्कोप ये काम नहीं करता। टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाया नहीं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा था और इमेज बड़ा हो गया, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो ये बड़ा हो गया अपने आप। लेकिन टेलीस्कोप में ऐसा काम नहीं। टेलीस्कोप क्या करेगा कि अगर ऑब्जेक्ट
इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट मान लो इतना बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी बहुत खास बड़ा नहीं कि ऑब्जेक्ट करीब आएगा तो फास्ट बड़ा हो जाएगा। यहाँ ऑब्जेक्ट जो दूर का होता है, ऑब्जेक्ट मान लो मून है या फिर आपका सन है या स्टार है, वो बहुत छोटे होते हैं। तो वो क्या करता है, सन का या मून का या स्टार का इमेज को हम लोग के आंख के पास ले आता है, मतलब करीब ले आता है। इस ऑब्जेक्ट का ये मान लो सन यहाँ पर है, सन को बिल्कुल वो करीब उसका इमेज बना देगा। सन का साइज बड़ा नहीं करेगा, बल्कि सन को हम लोगों के आंख के करीब उसका बना देगा इमेज को, और आंख के जब करीब बनेगा तो अपने आप उसको हम देख लेंगे। मतलब टेलीस्कोप ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर रहा है क्या? नहीं, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग के आंख के करीब ला रहा है। जबकि माइक्रोस्कोप क्या किया, ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाने का काम किया। ये मेन डिफरेंस है। तो मुझे व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, बोलना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप जो होता है वो विजुअल एंगल को बढ़ाता है। कैसे? विजुअल एंगल को बढ़ाया अपने साइज को बढ़ा करके। लेकिन टेलीस्कोप विजुअल एंगल को बढ़ाता है कैसे? तो जब ये बढ़ गया नहीं, अभी ये स्मॉल था एंगल, जब ऑब्जेक्ट आगे आ गया एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ के इमेज अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि टेलीस्कोप ने ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। उसने क्या, ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या के करीब ले आया, जो बहुत दूर था, एक पॉइंट पर ही था वो, तो करीब ले आया तो बढ़िया अपना बड़ा हो गया। लेकिन माइक्रोस्कोप ने ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा कर दिया, क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट हम लोग पास रहता ही है, कोई इंसेक्ट कोई मैक्रोऑर्गेनिज्म हम लोग पास ही रहता है ना, वो उसको देखना है बड़ा करके, तो उसने ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा दिया वो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग करीब ले आया। ठीक है, याद रहेगा ये मेन डिफरेंस टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में है। तो माइक्रोस्कोप ओनली इंक्रीजेस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाइल टेलीस्कोप ओनली डिक्रीजेस द डिस्टेंस फ्रॉम विच यू सी। जहां से आप उसको देख रहे थे उसका डिस्टेंस बहुत बड़ा था, उसको वो कम कर दिया। हम लोग के जैसे नजदीक आएगा ऑब्जेक्ट वैसे इमेज क्या बड़ा बनेगा। ये मेन डिफरेंस दोनों में। चलिए, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझिएगा ध्यान से इसको। यहां पर फिर बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव का लेंस कल हम लोग स्मॉल लिए थे, आज ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा है ना, और आई पीस का एपर्चर क्या होगा? छोटा होगा। कल के उल्टा होगा, सब कुछ सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली लगभग सब कुछ सेम रहेगा। बोलो ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये कौन लेंस है? इसको आई पीस कहेंगे ना। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये फोकस, मान लो इसका फोकस यहां, इसका फोकस बड़ा कैसे होगा? ये क्या हो गया? एफ ओ, इसको एफ नॉट कहेंगे या ऑब्जेक्टिव कहेंगे मान लो। और ये क्या हो गया? एफ डैश ओ, अभी नोट नहीं करोगे समझोगे। इसका फोकस थोड़ा होगा, इसका फोकस एफ डैश ई, इधर क्या हो गया? एफ ई। सही है, साफ दिख रहा है कि इसका फोकस बड़ा है, फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ छोटा है ना। रिकॉर्डिंग कर दी। कल हमने ऑब्जेक्ट को कहां पुट किया था? कल हमने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ पुट किया था। आज ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ नहीं पुट करेंगे। क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि हमको देखना है किसको है? हमको देखना है टू सी विच ऑब्जेक्ट? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट मीन्स बहुत दूर की वस्तु है, और बहुत दूर की वस्तु से जो रे आता है वो आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। पढ़े ना, सन, स्टार, मून, ये बहुत दूर रखा हुआ है, तो बहुत दूर से जो भी रे आएगा वो आपस में क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहां रखना है? इनफाइनाइट से। और इनफाइनाइट पर जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इनफाइनाइट से कौन सी रे आती है? हमेशा आती है पैरेलल। तो पहला रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है, पहला रे ऑप्टिकल सेंटर से लिया। मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरा, कौन? इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। मान लो टेलीस्कोप इतना बड़ा है, यहां से कुछ दिख रहा है सन को, तो ये ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर रहा है, और ये हम लोग आग के पास आई पीस होगी, ये इतना बड़ा टेलीस्कोप होता है। ठीक है, टेलीस्कोप का साइज तो बड़ा होता है, ठीक है, रॉड की तरह होता है, देखोगे। तो टेलीस्कोप में जहां हम लोग देख रहे हैं वो आई पीस है, और जो आपका लेंस ऑब्जेक्ट की ओर जा रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर है दिशा की, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव।
यहां से मान लो कोई देख रहा है, जो सन हुआ है स्टार बहुत दूर है, वहां से जो रे आएगा बिल्कुल आपस में होगा पैरेलल। तो फर्स्ट रे हमने क्या लिया, ऑप्टिकल सेंटर्स लिया, ऑप्टिकल सेंटर से नो डायरेक्शन पड़ेगा, पास कर दिया। सेकंड भी हमने क्या सेकंड ऐसे लेंगे, नहीं सेकंड इसके पैरेलल होगा ना, इसके पैरेलल क्यों होगा, तो आप पढ़े इनफाइनाइट से जो भी रे आते हैं वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल। सेकंड भी हमने बिल्कुल इसके पैरेलल लिया, साफ दिख रहा होगा, इस लाइन के ही पैरेलल है, देख लो। सेकंड किसके पैरेलल है, इस इंसिडेंट रे के एग्जैक्टली पैरेलल है, पैरेलल है। तो रूल कहता है कि पैरेलल है तो ये कौन लेंस है, कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज करेगा मींस अपनी ओर मोड़ेगा। ये इसको मोड़ा, इसका एक्चुअल पाथ जो ये था ना, बट ये इसको मोड़ा अपनी ओर, कन्वर्ज किया, और कन्वर्ज करके बिल्कुल कहां मिला देगा, कन्वर्ज करके बिल्कुल फोकस के पास मिलाएगा। क्योंकि पढ़े हो ना, इनफाइनाइट से जो रे आती है वो कहां मिलती है, फोकस पर या फोकल प्लेन पर। फोकल प्लेन क्या होगा, जो प्लेन फोकस से पास करे दैट इज कॉल्ड फोकल प्लेन। यहां पर आपका इमेज बन गया। और इमेज किसका बना, ये इमेज बना इनफाइनाइट पर रखी वस्तु का इमेज बना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, इमेज कहां बना, फोकस पे बना। किसके फोकस बना, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बना। ठीक है, चलिए अब ये फोकस कहां है, ये फोकस जहां इमेज बना है, रियल बना कि इन्वर्टेड बना, रियल बना, रियल और इन्वर्टेड बना। ये इमेज इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस लेंस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस लेंस के लिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब इस लेंस पे ऑब्जेक्ट हो गया थोड़ा सा साइज का बढ़ाना पड़ेगा, तब ना इंसिडेंट लेंगे पैरेलल, इससे स्मॉल ही रहेगा, बट ड्रॉ करना पड़ेगा थोड़ा सा हमको, क्योंकि एक रेस से लेना पड़ेगा पैरेलल, इसलिए। ठीक है, अभी भी इससे स्मॉल ही है ये आईपीस को, ध्यान देना बाबू इसका आगे। अब इमेज जब बन गया, इमेज बनने के बाद, इमेज बन जाने के बाद, इमेज जब फोकस पे बन गया है, तो अब ये इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट कहां हो गया, इस लेंस के लिए ये आपका इमेज जो बना इस लेंस का, वो ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव कर रहा है इस लेंस के लिए। और इसका ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच होता है इमेज, तो बोलो यहां पर फर्स्ट पे क्या लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहां से पास करेगा ये, बिल्कुल फोकस पास किया। सेकंड लेंगे ऑप्टिकल सेंटर पर, सेकंड लूंगा मैं बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर मींस, ठीक है। क्या दोनों आपस में कभी मिट करेगा, नहीं करेगा, ये फैल रहा है। ऐसे भी छठा केस पढ़े आप लोग हैं, तो ये मिट करेगा, पीछे बढ़ाएंगे इसको अभी कहां बढ़ाएंगे, पीछे की ओर। इमेज कहां बना, इमेज जिस पॉइंट पे कटा हुआ इमेज बना, और इमेज जो बना है वो इमेज कैसा बना है, इमेज बना है बिल्कुल वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, बना इस लेंस के लिए इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बना, इस लेंस के लिए। बट इस लेंस के लिए इमेज कैसा बना है, इन्वर्टेड ही बना। तो इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर था, तो इसका इमेज ये बन गया ना। इसका मतलब ये हुआ फाइनली जो इमेज यहां बना, दिस इज फाइनल इमेज। इसका नाम मान लेते हैं हम लोग ए बी, इसका नाम मान लिए ए डैश बी डैश, बाकी सब नाम तो दिया हुआ है। ये आपका टेलीस्कोप का काम है। टेलीस्कोप में क्या किया, टेलीस्कोप सिंपल काम है, ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट पर, और उसका इमेज कहां ले आया वो, उसका इमेज बहुत करीब ले आया। इनफाइनाइट की वस्तु का इमेज यहां बना दिया वो, इनफाइनाइट की वस्तु का इमेज यहां बन गया, तो उसको तुम देख लेंगे। ठीक है, तो वही टेलीस्कोप करता है कि इनफाइनाइट की वस्तु का इमेज को बिल्कुल करीब ले आता है। क्योंकि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, आप लोग से यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा गया क्या, नहीं, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा ही है। तो सन तो बहुत बड़ा होगा ना, तो ये कितना दूर आया होगा, सन तो बहुत बड़ा होगा, उसकी तुलना में ये छोटा ही है। इस ऑब्जेक्ट का साइज से बड़ा इमेज बना है, इमेज छोटा ही बना है, बट इमेज कहां हुआ, इसके करीब आ गया। यही मेन काम किया टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, खाली आपको इंसिडेंट रे कहां से देना है, इनफाइनाइट से। ठीक है,
सेम फिगर है कल की तरह ही, इसको अच्छे से लिखिए। कहीं भी अगर कोई आपत्ति है, इन्वर्टेड बना है ऑब्जेक्टिव के कंपेरिजन में, जबकि इरेक्ट बना है आईपीस के कंपेरिजन में। चलिए आगे बढ़ता हूं फिर मैं। मैग्नीफाइंग पावर का प्रूफ करेंगे, इसके फिर नाम लिखिए इसका। चलो बड़ी डिस्टेंस क्या कहेंगे, एफ नॉट। यहां से यहां भी क्या होगा, एफ नॉट ही होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस को यू ही कहेंगे, ठीक है ना। चलिए एफ ओ हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, यू ही हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया वो अल्फा, इमेज ने जो आई पर एंगल बनाया वो बीटा। ये इमेज है, इसमें आई पर जो बनाया एंगल वो बीटा है, ऑब्जेक्ट ने बनाया जो वो अल्फा है। हो गया, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज बनता है वो आई अल्फा होता है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के द्वारा जो बना एंगल वो अल्फा है, इमेज के द्वारा जो बना एंगल वो बीटा है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला को क्या पढ़ाए थे, बीटा बाय अल्फा पढ़ाए थे। बीटा बाय अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन बीटा बाय टेन अल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा होता है ना, बहुत बड़ा काम किया इस पर। टेन बीटा का मान तो उस ट्रायंगल में, टेन बीटा किस ट्रायंगल में आएगा, इस राइट ट्रायंगल में आएगा। इस राइट ट्रायंगल में टेन बीटा को क्या कहोगे, फिगर से कहोगे टेन बीटा को ए बी बाय व्हाट, ओ डैश ए। ओ डैश ए का मान किसके इक्वल है, ओ डैश ए का मान इक्वल टू यू ई है बाय टेन अल्फा। टेन अल्फा ये अल्फा तो वर्टिकल या पॉइंट से भी अल्फा होगा। टेन अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान ए बी बाय कितना, बेस क्या हो गया ओ ए, और ओ ए किसके इक्वल है, एफ ओ पे। यहां से क्या कटेगा, यहां से ए बी कट गया, तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला क्या आ गया, एफ ओ बाय यू आ गया। यानी कि इसको हम लोग एफ ओ बाय यू या एफ ओ तो पॉजिटिव होगा ना, तो कन्वेक्स लेंस का इंसिडेंट रे ऐसे है, फोकस इधर है ना, पॉजिटिव होगा, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपी से क्या होगा, नेगेटिव होगा। इंसिडेंट रे ऐसे गया और माप रहे इसमें ऐसे, यू ऐसे माप रहे, उल्टा हो गया, तो ये क्या होगा माइनस। इसका मतलब इसका अगर ओरिजिनल फॉर्मूला क्या मैग्नीफाइंग पावर का, माइनस एफ ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ये मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो गया किस लेंस में, किस में, टेलीस्कोप में। मैग्नीफाइंग पावर का बेसिक फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा हर जगह काम करेगा, टेन बीटा बाय टेन अल्फा कहेंगे, इसको इतना कर देंगे। ठीक है सर, कहीं दिक्कत बोल सकते हो, बिल्कुल कल की तरह है, सिर्फ कल में हम लोग ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ रखे थे, आज ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट करते हैं, इतने अंतर में। तो इसके बाद इसी से एक और फॉर्मूला आएगा, जिसका आपको बहुत सारा फॉर्मूला प्रूफ की तरह से यहां से बनेगा, फिगर मिटाना नहीं पड़ेगा हमको। चलो ध्यान देना यहाँ पर, बोलो कोई भी व्यक्ति, ध्यान देना फिर बोल रही इंपॉर्टेंट है, इमेज जो फाइनली बनाना चाहेगा, कौन, आईपीस फाइनली इमेज कहां बनाना चाहेगा ताकि बड़ा से बड़ा वो दिख पाए, लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट वेव यहां बनाना चाहेगा, और लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट वेव क्या डी कहते हैं। इसका मतलब जो आपका फाइनली इमेज बना है इस लेंस के कारण वो कितने डिस्टेंस बनेगा,
डी डिस्टेंस पर, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा आई पीस से, डी होगा। ठीक है, फिगर डी दिखा दूंगा पहले। कोई भी लेंस जो बनाना चाहेगा इमेज, वो कहां बनाना चाहेगा, बहुत दूर भी नहीं, बहुत करीब भी नहीं, बिल्कुल लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनाना चाहेगा, क्योंकि लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमें बड़ा से बड़ा दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट। इसीलिए यहां से फिर कहोगे सर कि इसका एक और फॉर्मूला बनेगा। चलिए इसको बेटा काम नहीं चलेगा। देखो फॉर आईपीस के लिए आएंगे, आईपीस के लिए बोलोगे भी क्या हो गया, व्हाट इज इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस। आईपीस के द्वारा इमेज यहां बनाना, तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया, डी प्लस डी के माइनस डी, प्लस डी के माइनस डी। आईपीस के लिए यू क्या हो गया, माइनस यू ही हो गया। आईपीस के लिए यू माइनस यू ही हो गया। और आईपीस के लिए एफ तो सब जानते हो, प्लस की माइनस प्लस एफ ही हो। तो वो लेंस फॉर्मूला से 1/f इक्वल टू क्या पड़े, 1/v माइनस 1/u। 1/f मींस 1/f e, 1/v, v का मान माइनस d माइनस 1/u, u का मान माइनस ue। और 1/f e इक्वल टू क्या कहोगे, 1 माइनस d प्लस कितना 1/ue। यहां से कहोगे 1/ue का मान पुट करेंगे, कितना आएगा, देखिए माइनस या 1/ue को लिख सकते हो कितना, 1/fe प्लस 1/d कर सकते हो। 1/ue को 1/fe प्लस 1/d, यहां पुट करेंगे कितना बनेगा, ये माइनस FO, F ऑब्जेक्टिव इंटू 1/, इसको U लिखते इस तरह से, इसको इतना करते पहले, और माइनस FO बाहर ही छोड़ दिए। तो 1/UE का मान ऊपर क्या निकाले हम लोग, 1/UE का मान ऊपर निकाले 1/d प्लस कितना 1/f e। ठीक है, मतलब कि ये फॉर्मूला हो गया क्या, कि अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालना टेलीस्कोप का सिंपल में, तो d को सब जानते हो, जो दो लेंस यूज किया उसका फोकल लेंथ दिया होगा, दोनों का फोकल लेंथ पुट करेंगे, सॉल्व करके आपको मैग्नीफाइंग पावर दैट मींस d का मान 25 सब पढ़े ही हो, फोकल लेंथ पुट करेंगे आपको मैग्नीफाइंग पावर तो मिल जाएगा दो लेंस का। क्या इस टेलीस्कोप में अगर दो लेंस का मैग्नीफाइंग पावर निकालना है, आपको दोनों का एक साथ निकालना, कंबाइन निकालना है, तो आपको इसका फोकल लेंथ और इसका फोकल लेंथ जानना होगा, अपने आप मैग्नीफाइंग पावर निकल जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको और कोई पूछ सकता है, ध्यान रखो, कोई कहेगा माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर एक किसी ऑब्जेक्ट का मान 100 आया, ठीक है, सुनो क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोप में किसी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइंग पावर 100 आया, ये माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। और टेलीस्कोप में भी मैग्नीफाइंग पावर मान लो, टेलीस्कोप में भी 100 आया, तो मैग्नीफाइंग पावर का 100 आना क्या इंडिकेट कर रहा है, देखो माइक्रोस्कोप में हम पढ़ाए थे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है, इसका मतलब समझ जाना कि 100 गुना बड़ा हो गया कौन, ऑब्जेक्ट, किसमें, माइक्रोस्कोप में। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर बताता है कितना गुना बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, कितना वो फैला सकता है ऑब्जेक्ट, कितना जूम कर सकता है ऑब्जेक्ट को। और मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का निकालोगे तो वो ऑब्जेक्ट को कितना गुना बड़ा किया वो दिखाएगा नहीं, कितना गुना करीब लाया वो दिखाएगा। ठीक है, जो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का आपको हम सबसे पहले पढ़ाए थे, वो किस चीज को करता है, वो आपका बस ऑब्जेक्ट को करीब लाता है, जबकि माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को बड़ा करता है। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर दिया हुआ है किसी लेंस का, माइक्रोस्कोप का, समझना कि वो ऑब्जेक्ट के साइज को उतना गुना बढ़ा रहा है, जबकि टेलीस्कोप का दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट को उतना गुना वो करीब ला रहा है। तो मतलब यही मेनली, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी पूछता है, इस पर भी ध्यान रखोगे इस चीज का भी। A small telescope has an objective length of focal length 150 cm, 1
150 cm and focal length of eyepiece is 5 cm। साफ दिख रहा है आईपीस का फोकल लेंथ कम है। जो एग्जाम में आपके पास, सुन लीजिए एक बार और मैं बोल रहा हूं, अगर एग्जाम में आपके पास बस लिख दिया है कि एक डिवाइस है जिसके ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 150 है और आईपीस का फोकल लेंथ 5 है, बताओ वो डिवाइस कौन सा होगा? टेलीस्कोप होगा। और लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 5 है और आईपीस का 150 है, तो समझना वो क्या होगा? कंपाउंड टेलीस्कोप होगा। ठीक है, जस्ट कुछ कर लोगे वहां पर। चलिए उसके बाद फिर लिखोगे हम, if this telescope is used to view a 100 meter high tower, 3 किलोमीटर अवे, 3 किलोमीटर अवे, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन ये भी है। 3 किलोमीटर अवे, फुल स्टॉप, फाइंड द height of final image when it is formed 25 centimeter, when it is formed 25 centimeter away from eyepiece। बनाइए कुछ इसको फर्स्ट में। फिगर का हेल्प लेना पड़ेगा, जो पीछे सिंपल ये भी है। देखिए ये था आपके पास ऑब्जेक्टिव और ये था आईपीस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस था। इस एंगल को हम लोग क्या कहते थे? अल्फा कहते थे। इसका इमेज वो कहां बना था? इसका इमेज इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बना था। ये क्या हो गया? एफ ओ हो गया। ई अल्फा था तो इसको हम लोग क्या कहते थे? अल्फा ही कहते। और इमेज फाइनली कहां बना था? यहां बना था। ध्यान रखना कैसे करना है इसको। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ इतना, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ ओ कितना दिया हुआ है? 150 cm। आईपीस का फोकल लेंथ एफ ई कितना दिया हुआ है? 5 cm। इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू ए 10 मीटर हाई टावर, एक टावर है 100 मीटर ऊंचा, मान लो कि टावर 100 मीटर ऊंचा है, इसको देखना है ना। एक 100 मीटर ऊंचे टावर को देखना है। ये क्या ऑब्जेक्ट हो गया ना? ये रे जहां से भी आ रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, उस ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ है? 100। एक 100 मीटर ऊंचे टावर को देखना है। वो टावर कितनी दूरी पर है? 3 किलोमीटर। मतलब डिस्टेंस कितना इसका है? 3 किलोमीटर। कितना हो गया? 3000 मीटर हो गया। कितनी दूरी पर टावर है? तो क्या यहां से हमको tan अल्फा मिलने की संभावना है? अल्फा को tan अल्फा कहते हैं कि नहीं? tan अल्फा का मान कितना हो गया? परपेंडिकुलर इस एंगल से। यहां ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर नहीं है, इसी डिस्टेंस पर 100 मान लिया गया।
क्वेश्चन दिया हुआ है 100 बाय कितना हो गया, बेस कितना हो गया 3000, काटेंगे कितना है ये 1/30, 1/30 रेडियन आंसर आएगा। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, रेडियन में आंसर मिल गया आपको, तो अल्फा का मान मिल गया। ठीक है, अब फिर ये अल्फा है तो ये भी कितना अल्फा ही होगा, वर्टिकल पोर्शन। और ये क्या है, ये इमेज का हाइट है, किस इमेज का हाइट, इसके द्वारा बने इमेज का हाइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर आइएगा। फिर कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ फाइनल इमेज व्हेन दिस फॉर्म 25 cm अवे फ्रॉम द आई। इसका मतलब ये 25 तो होता है, हम सब जानते ही हैं। ठीक है, चलो ये आपका इमेज फाइनल ये है ना, इट इज नॉट द फाइनल इमेज, फाइनल इमेज ये है, इसका हाइट चाहिए आपको ना, ये हाइट चाहिए, इस हाइट को मान लो कैपिटल एच है। ठीक है, इस हाइट को मान लो कैपिटल एच। बोलो ये कितना है, 3000 दिया हुआ है ना, ये आपका 3000 दिया हुआ। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, ऑब्जेक्टिव का 150, इस डिस्टेंस को क्या 150 कहेंगे, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के 150 है ना, 150 फोकल लेंथ हो गया इसका। तो इस ट्रायंगल से इस इमेज का, ये इमेज किसका है, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव और एच है, मान लेंगे लेट इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के द्वारा इमेज बना ओवर एच है, तो वो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा, h बाय 150 कहोगे, h बाय 150 यहां भी कहोगे, और tan अल्फा को अल्फा कहेंगे, अल्फा का मान कितना बता चुके हैं 1/30 है ना, यहां से काटेंगे कितना आएगा 5, मतलब 5 से क्या तो मिल गया, 5 से मिल गया इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव का मान। अब इमेज फॉर्म बाय निकालना आपको व्हाट, दिस आईपीस, ये निकालना है, ये आंसर आपका होगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, किसका, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा इसका। कल पढ़ाए थे आपको मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस का फॉर्मूला, आप लोग क्या पढ़ाए थे हम, 1+d/fe का प्रूफ किया है ना, 1+d/fe एम लिख करके, 1 को 1 छोड़, डी का मान 25, आईपीस का फोकल कितना दिया हुआ है 5, काटेंगे कितना आएगा 5 में 6 आएगा, 6 आपका है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। और मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस जब ले रहे तो आप पढ़े हैं क्लास 10 में फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो आईपीस ने फाइनली इमेज कहां बनाया, आईपीस ने फाइनली इमेज यहां बनाया, इसको हम लोग कैपिटल एच का लेंगे, नहीं निकालना है ना। और आईपीस में, आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ये है ना, इसका जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा, इसीलिए इसको निकाले पहले। एच का मान कितना है 5 रहा है, 5 पुट करेंगे, और एमडी का मान ऊपर क्या निकाला है 6, तो एच का मान कितना आ गया 6×5 30। दिस इज योर आंसर। फिर से बोलेंगे बढ़ गया, देखो क्या किया हम लोग, ऑब्जेक्ट का हाइट यहां 100 दिया हुआ, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर है 3000 पर, यहां से tan अल्फा से अल्फा मिल गया हम लोग को, अल्फा निकाल कर स्टॉप कर दिया, जो अल्फा ये तो अल्फा ये भी होगा वर्टिकल पॉइंट से, tan अल्फा का मान फिर यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, 150 कहां से आएगा, दिया हुआ 150 ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। ठीक है, इस h का जरूरत पड़ेगा हमको, यहां पुट करना पड़ेगा ना आपको, h से लिए h निकाला, h का मान कितना आया 5 cm, स्टॉप कर दिए। उसके बाद इस लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको, इस लेंस का सिर्फ हम जो m निकाले कैपिटल M वो पूरे कंबाइंड सिस्टम का है, ये लेंस, इस लेंस का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा 1+d/fe, कल प्रूफ भी किए हैं क्लास में इसको। तो 1 को 1 छोड़े, d मतलब 25, fe कितना होगा इसका 5, कटिंग कितना होगा 6 आया, मैग्निफिकेशन निकाला किसका आईपीस का। अब आईपीस का जब निकाले मैग्निफिकेशन, तो आप मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या पड़ेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट क्लास 10 से, हाइट ऑफ इमेज आईपीस के लिए कितना हो गया, ये पूरा हो गया ना, ये पूरा क्या कैपिटल एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इस आईपीस के लिए कितना है, ये है, तो इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट ये है ना, ये नहीं है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। ठीक है, सॉल्व की काट जो है वो है।
जो भी हम प्रूफ किए वो प्रूफ में इमेज कहां होना था आपका, फाइनल इमेज डी पर आना था। एक इसका बस एक खाली केस बना के नोट कर लोगे, केस 2 पर केस 2 केस 1 था। मतलब कि टेलीस्कोप में अगर फाइनल इमेज कैपिटल डी मतलब कि लिस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बनेगा तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो प्रूफ किया था हम लोग वो यूज करना है, ठीक है। और एक और केस है, केस 2 कर दोगे, नोट कर लिया। फिगर ड्रॉ करके बनाओगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए फिगर को ड्रॉ करना पड़ा। When final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, when final image is formed at infinity, then magnifying power is माइनस FO by FE। बस ये कब यूज करना है, ये जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बनेगा तो। और एक पढ़ाए थे आपको हम, जब फाइनल इमेज कहां बनेगा, डीप बनेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला था हम लोगों का क्या था, माइनस FO by UE था ना, देखो तो माइनस FO by UE प्रूफ किया, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, इन्फिनिटी पर बेस्ड है, उसको बनाइए, बनेगा। देखो मैग्नीफाइंग पावर of a telescope is 100। एक टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर 100 है, फुल स्टॉप। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस is 101, ठीक है। then calculate the focal length of eyepiece and objective। सुन लेते और यहां बोल देते हैं आप लोग को हम। देखिए टेलीस्कोप में खास करके इस बात का ध्यान रखोगे कि अगर ये मान लो ऑब्जेक्टिव था और ये आईपीस था, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसका फोकस यहां आया था, एफ हो गया था इसको। इसका फोकस को पिछले फिगर में ऐसे लेते हम लोग ना, लेकिन इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लगभग मान लिया जाता है टेलीस्कोप में कितना होता है, 0 होता है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग क्या होता है, 0 होता है। तो बोलो हम इस पूरे लेंथ डिस्टेंस को, जहां L कहे थे, उस L को क्या FO प्लस FE नहीं कर सकते हैं। ये डिस्टेंस लगभग 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जब लगभग 0 हो गया, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, FE प्लस FO प्लस 0, इतनी मिलेगा ना। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर ध्यान से यहां पढ़ोगे, दोनों के बीच का लेंथ कितना दिया हुआ है, 101 फुट कर दिए, FO प्लस FE को छोड़ दिए। और उसके पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ोगे, जिसमें लिखा हुआ मैग्नीफाइंग पावर क्या दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग पावर आपके पास 100 है, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, माइनस FO बाय FE, और माइनस साइन को हम छोड़ दें। माइनस छोड़ क्यों दें, क्योंकि आपको मैग्नीफाइंग पावर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, साइन दिया हुआ नहीं है, और आपको डिस्टेंस के रूप में मानना है इसको। FO कितना 100 FE कहेंगे, 100 FE यहां पुट कर देंगे, कितना आएगा, जब FO के जगह 100 FE पुट करेंगे, 100 FE प्लस FE कितना आएगा, ये 101 FE का मान कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। टेलीस्कोप में डिस्टेंस लगभग, दोनों के फोकस के बीच का डिस्टेंस लगभग गैप 0 होता है, ठीक है।
चलिए इन सब बात को ध्यान रखिएगा और जो क्वेश्चन इसका बनाइएगा। एक और टॉपिक बचा हुआ है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जहां इसको बनाने के बाद रे ऑप्टिक्स खत्म आपका हो जाएगा। जो लोग वेव ऑप्टिक्स पे काम शुरू करेंगे। कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आपको, इसका जो ऑब्जेक्टिव उसको बनाइएगा।